एंड हम कोशिश करेंगे खोजने की इंडिया के टॉप मिड कैप्स। शेयर मार्केट में आप कुछ टर्म्स बहुत फ्रिक्वेंटली सुनते होंगे। एक होता है स्मॉल, एक होता है मिड, एक होता है लार्ज। सो ये होते क्या हैं ये हमने पहले बताया है, बट एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। स्मॉल कैप्स वो होते हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे होता है। 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनियां होती हैं मिड कैप में, और मोर देन 20,000 करोड़ का जिनका मार्केट कैप होता है वो होती हैं लार्ज कैप्स। अब इसमें मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं? लार्ज कैप का मतलब है कि कंपनी ने ओवर टाइम खुद को प्रूव किया हुआ है मार्केट में, तो इसके गिरने के चांसेस कम होते हैं। आई वुड से अगेन, गिरने के चांसेस कम होते हैं। तो रिस्क जो है होता है, जीरो नहीं होता, बट इन तीनों में से लीस्ट रिस्क यहाँ पर होता है। और मिड रिस्क कंपनीज आप इनको बोल सकते हैं, और हाई रिस्क होते हैं ये। अब ये क्यों होता है? बिकॉज जो एक स्मॉल कैप कंपनी है ये बहुत छोटी है, तो नहीं पता होता है फ्यूचर में क्या होगा। जैसे कोविड टाइप की सिचुएशन आ गई, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई। ये अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जो होते हैं, इनमें चोट बहुत ज्यादा पहुंचती है स्मॉल कैप्स को, बिकॉज ये छोटी होती हैं। लार्ज कैप में ये दिक्कत नहीं आती है। बट इसके साथ साथ एडवांटेज क्या है कि जब मार्केट साइज कम है तो अपवर्ड स्कोप काफी हाई होता है। तो स्मॉल कैप से लार्ज कैप की जर्नी कोई भी कंपनी जब कवर करेगी, तो मान लीजिए आपने अगर क्वालिटी स्मॉल कैप खरीदा है, तो ये 5,000 से 20,000 करोड़ के मार्केट कैप को कवर करेगी। तो आप अगर राइज कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 में से 5,000 अगर आप घटा देंगे तो लगभग 15,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी गेन कर सकती है, अगर आपने अच्छा स्मॉल कैप खोज लिया तो। और यही चीज अगर आप मिड कैप की बात करेंगे, तो मान लीजिए अगर वो 10,000 करोड़ की है और वो लार्ज कैप बनती है बाद में 20,000 करोड़, तो लगभग 10,000 करोड़ की उसने जर्नी की इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो अगर आपको मैं पिछली स्लाइड फिर से दिखाऊं, तो स्मॉल कैप की जर्नी बहुत लंबी हो सकती है अगर वो अच्छी है तो, और रिटर्न्स काफी ज्यादा हाई होते हैं। इसलिए मिड कैप की जर्नी स्मॉल कैप से थोड़ी छोटी होगी इन टर्म्स ऑफ बड़ी होना, तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कम होगा। रिवॉर्ड स्मॉल कैप से कम होगा बट लार्ज कैप से ज्यादा होगा। लार्ज कैप में क्या होगा कि ये कंपनी पीक आउट कर चुकी है मोर ऑफन देन नॉट, तो इससे क्या होता है कि अपवर्ड स्कोप एज कंपेयर्ड टू स्मॉल कैप और मिड कैप लोअर रहता है, और इस कारण से रिस्क कम होता है और अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट्स भी कम आते हैं। इन तीनों की बात करें तो काफी पॉपुलर इन्वेस्टर्स हैं हमारे इंडिया में जो मिड कैप्स के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। उनकी फेवरेट कैटेगरीज होती हैं मिड कैप्स में। तो ये क्यों होता है? बिकॉज मिड कैप का मतलब है कि ये कंपनी स्मॉल कैप से मिड तक की जर्नी ट्रेवल कर चुकी है। 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक आना ऑब्वियसली दर्शाता है कि आपके अंदर कुछ तो काबिलियत है। तो यहाँ पर ट्रस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप्स। इस कारण से ही मिड कैप काफी पॉपुलर कैटेगरी है। तो आज हम एक सिंपल सी स्क्रीन क्रिएट करेंगे एंड हम कोशिश करेंगे खोजने की इंडिया के टॉप मिड कैप्स। तो अभी हम ये वीडियो लेक्चर अनकट कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे हम फिल्टर करेंगे उसको हम फर्दर स्टडी साथ में करेंगे। फिल्टरिंग के रिजल्ट्स को बिल्कुल रिकमेंडेशन ना माना जाए। तो जैसा मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, हम स्क्रीनर पर आ गए हैं और हम यहाँ पे नई स्क्रीन क्रिएट करेंगे। तो मिड कैप होते हैं 5,000 करोड़ से ज्यादा, तो पहली क्वेरी हम देंगे, ये हो गया 5,000 करोड़ से ज्यादा। वैल्यू ऑटोमेटिकली करोड़ में रहती है यहाँ पर, तो वो एक अच्छी बात हो गई कि आपको जीरो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाने हैं। और मिड कैप जो होती है वो 20,000 करोड़ से कम होती है। तो हमने ये कर दिया, यहाँ पे हमें केवल मिड कैप्स मिलेंगे अभी इस क्वेरी पे। लेट्स रन दिस। अब देखिए ये कंपनी यहाँ पर आ गई। ये है टोटल 258, मतलब इस फिल्टर के अकॉर्डिंग 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में ये कंपनियां हैं मिड कैप्स में। अब इस क्वेरी को चलिए थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, जिससे हम बेटर वैल्यूड कंपनीज खोज सकें इस फिल्टर लिस्ट से, जिनका वैल्यूएशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। तो इसी फिल्टर को मॉडिफाई करते हैं। आप यहाँ पर एंड लिखना मत भूलिए। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर टू बुक प्राइस टू बुक वैल्यू मैं कंफर्टेबल हूँ मान लीजिए लेस देन
10 मेरे लिए ओके रहेगा। एंड प्राइस टू अर्निंग, जो हमारा पीई होता है, प्राइस टू अर्निंग मान लीजिए लेस टू 20, एंड डेट टू इक्विटी रेशियो जो होगा ये मान लीजिए लेस देन 1 अच्छा माना जाता है। अब इस क्वेरी को रन करते हैं, देखते हैं 258 में से कितनी बची। 44 रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास। 258 को हमने यहाँ पर 44 कर लिया। अब मान लीजिए यहाँ मैंने रफ किया, मुझे लग रहा है ये अभी भी ज्यादा है, तो चलिए यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया और ऐड कर देते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी मान लीजिए मोर देन 15 मान लेते हैं, जो एफडी से ज्यादा है। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी मोर देन 15 कर देते हैं। अब क्वेरी रन करते हैं, देखते हैं 48 में से कितने बचे। 28 कंपनीज यहाँ पर हैं। यहाँ पर अब रुक जाते हैं, तो ये टॉप की मिड कैप्स आ गई। हमने 28 फिल्टर क्रिएट कर लिया इस तरीके से। यहाँ पर मार्केट कैप ये है, पी 10 से कम है, प्राइस टू अर्निंग भी ये है। तो अब इनमें देखते हैं कि कौन सी कंपनीज हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो मैं जब आरओई पे क्लिक करूंगा तो आप इस तरह से देखेंगे कि आरओई टॉप से लेकर बॉटम की तरफ का रास्ता आ गया। यहाँ पर वीएसटी इंडस्ट्रीज, एलेम्बिक फार्मा, सुप्रीम पेट्रोकेम, महानगर गैस, मैंने इनमें से 2 या 3 कंपनीज केवल पढ़ी हुई हैं, बट स्टिल ज्यादातर नाम यहाँ पर नोन है। तो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर देखा और आपने जाके परचेज कर लिया। ये लिस्ट से हमने फिल्टरिंग कर ली कि जो 1500-1600 लिस्टेड कंपनी है वहां से हम 28 तक आ गए। अब इसमें किसी को और छोटा करना है, मतलब एक्सेप्शनल रिटर्न्स आपको चाहिए, तो इसी रेशियो को मान लीजिए हम 30 से ज्यादा कर सकते हैं। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम 30 से ज्यादा कर देते हैं। और अब इसको रन करते हैं क्वेरी। तो बेसिकली बस 3 कंपनियां हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि वीएसटी है, सुप्रीम पेट्रोकेम है, एसआईएस है, बस 3 कंपनियां हैं। इनमें से बेशक कुछ अच्छी होंगी या फिर क्या पता सारी ही खास ना हो, बट एटलीस्ट आपको पढ़ने के लिए कुछ मिल गया। तो यहां से आप ऐसे निकाल सकते हैं फिल्टर्स, और फिल्टर्स क्रिएट करके मिड कैप्स खोज सकते हैं। सेम चीज हम स्मॉल कैप्स पे कर दिखाएंगे, या फिर अगर आपको कोई और क्राइटेरिया अपना फेवरेट ऐड करना है, जो भी रेशियो आप प्रेफर करते हैं, वो आप इस क्वेरी में डालकर इस लिस्ट को और छोटा कर सकते हैं। फिर उस छोटी लिस्ट से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। वहां से फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस शुरू होती है। ये उसके भी पहले का स्टेप है। मान लीजिए ये प्री नर्सरी क्लास हो गई आपके लिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी है मिड कैप सेक्टर में। आई होप इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला, एंड आई कीप इट शॉर्ट। यहीं पर इसको खत्म करते हैं, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।